वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में वाई जंक्शन के करीब वाक़ लीक शोर मॉल में इतवार की शाम उस वक्त शदीद खौफ व हरास फैल गया जब मॉल की फॉल सीलिंग के बोर्ड अचानक उखड़कर नीचे गिर गए। इस हादसे के नतीजे में कम अज कम 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मॉल के सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया। चूंकि इतवार की छुट्टी होने की वजह से मॉल में खरीदारों का गैर मामूली हुजूम था, इसलिए छत गिरने के इस अचानक वाक़ये ने वहां मौजूद अफराद में अफरा तफरी पैदा कर दी और लोग अपनी जान बचाने के लिए मॉल से बाहर की तरफ भागने लगे। वाकई की इत्तला मिलते ही डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अहदेदार वहां पहुंच गए और वहां जमा होने वाले मलबे को साफ करके सूरत हाल को काबू किया। मुताल्लिक़ा हुकाम ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी ताकि छत गिरने की असल वजूहात का पता लगाया जा सके। तेलंगाना के निर्मल टाउन में पीर की सुबह एक सड़क हादसे में 2 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब इनकी मोटरसाइकिल गोल्डन फंक्शन हॉल के करीब सड़क के दरमियान मौजूद डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस ने मालूकीन की शनाख्त 33 साला सृजन साकिन मंजुलापुर और 34 साला प्रैल उपल साकिन नटराज नगर के तौर पर की। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया जब मोटरसाइकिल सवार तवाजुन खो बैठा और गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के इलाके मलार देवपल्ली में इतवार की रात खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा पले चेरू के करीब उस वक्त पेश आया जब शादनगर से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान मोटरसाइकिलों पर खरीदारी के लिए चार मीनार जा रहे थे कि पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ने, जिसे मुबैना तौर पर किशोर नामी शख्स चला रहा था, एक बाइक को टक्कर मार दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर के बाद बाइक का कार्स के अगले हिस्से में फंस गई, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे तकरीबन 200 मीटर तक सड़क पर घसीटा। वहां मौजूद मकामी अफराद ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कार का पीछा करके उसे रोका और ड्राइवर की मुबैना पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और यह भी तहकीकात की जा रही कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। तेलंगाना के सिद्दीपेट के करीब इलाके गोराराम में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जहां राजीव राहदारी पर आरटीसी बस सामने जाने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जेबीएस बस स्टैंड से सिद्दीपेट की तरफ जाने वाली बस इस वक्त हादसे का शिकार हुई जब लॉरी ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके बायस बस ड्राइवर तवाजुन बरकरार ना रख सका और गाड़ी पीछे से लॉरी से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 6 मुसाफिर सवार थे। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर और मुसाफिर की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए गजवेल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में एक दिलखराश वाकया पेश आया जहां करंट लगने की वजह से 2 हाथी हलाक हो गए। वाकया जिले के इरावरी पालम मंडल के तहत आने वाले जंगलाती इलाके के करीब पेश आया। बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड खुराक की तलाश में बस्ती के करीब खेतों में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान वो वहां से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया। बिजली के तारों से छूते ही जोरदार करंट लगा, जिसके नतीजे में 2 हाथी मौके पर ही हलाक हो गए। मुकामी किसानों ने सुबह के वक्त हाथियों की नाशें देखकर महकमे जंगलात के हुकाम को मतला किया। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए और वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। जंगलात के हुकाम का कहना है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये बिजली के तार लटक रहे थे या किसी और तकनीकी खराबी की वजह से हादसा पेश आया।
आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में गैर मामूली वाकया पेश आया, जहां पूना से एपी के तिरुपति जा रहे घी से भरे टैंकर सड़क हादसे का शिकार होकर उलट गया, जिसके बाद मुकामी अफराद में घी हासिल करने की दौड़ लग गई। ये वाकया कड़पा के हलके के कोंडापुरम मंडल में पुल के करीब पेश आया, जहां तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए घी ले जाने वाला टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। जैसे ही टैंकर से घी बहना शुरू हुआ, आसपास के देहाती बर्तन, बाल्टियां, डब्बे और यहां तक के बड़े ड्रम लेकर वहां पर पहुंच गए और टैंकर से घी निकालना शुरू कर दिया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने जिसके हाथ जो लगा उसमें घी भर लिया और देखते ही देखते टैंकर को तकरीबन खाली कर दिया। बताया जा रहा है कि टैंकर में जुमला 21,500 लीटर घी था, जिसमें से मुकामी अफराद तकरीबन 21,000 लीटर निकाल ले गए और टैंकर में सिर्फ 500 लीटर के करीब घी रह गया। अगरचे पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर हुजूम को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग की वजह से मशरिकी वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बहस के मुतालबे के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई पीर को दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आज के एजेंडे में होने के बावजूद बहस नहीं हो सकी। एक बार इल्तिवा के बाद दोपहर 3 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही अपोजिशन अरकान मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पर बहस कराने के मुतालबे से ताल्लुक बे फिर से हंगामा करने लगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और नेशनल कांग्रेस पार्टी के अरकान अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे। अपने मुतालिबात की मात में कई अरकान प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। कई अरकान ऐवान के वस में आकर नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने हंगामे के दौरान ही कहा कि 50 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए, जो कि एक बहुत संगीन मामला है और इस पर फौरी बहस कराई जानी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने पीर को कहा कि हुकूमत ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद मगरबी एशिया में तेज़ी से बढ़ते हुए तनाज़े पर करीबी नज़र रखे हुए हैं, जिसने एक वसी इलाक़ाई बहरान को जन्म दिया। उन्होंने पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि हुकूमत हिंदुस्तानी मफादात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी के दौरान राज्यसभा में बयान देते हुए जयशंकर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर पर इन हालात पर नज़र रखे हुए, क्योंकि पूरे खित्ते में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही। वज़ीर ख़ारिजा ने ऐवान को बताया कि वज़ीर आज़म उभरती हुई सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे और मुताल्लिक़ा वज़रातें मौसर इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे के राब्ते में है। शहरी हवाबाजी के वज़ीर राममोहन नायडू कंजरापो में पीर को कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में गुज़िश्ता साल 12 जून को पेश आने वाले एयर इंडिया के तैयारे के हादसे की हुतमी रिपोर्ट इस साल के आखिर तक सामने आ जाएगी। राज्यसभा में वक्फे सवाल के दौरान एक ज़मनी सवाल का जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि एयर इंडिया तैयारा हादसे की तहकीकात तेज़ी से की जा रही। शहरी हवाबाजी की वज़ारत एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम कर रही, जो इस वाक़े की तहकीकात कर रहा। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक हुतमी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ AI-171 गुज़िश्ता साल 12 जून को गिरकर तबाह हो गई थी। टेक ऑफ के बाद तैयारा मुनासिब ऊंचाई हासिल करने में नाकाम रहा और हवाई अड्डे के करीब एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। तैयारे में आग लग गई, जिससे 230 मुसाफिरों में से 229 और अमले के 12 अरकान हलाक हो गए थे। छत्तीसगढ़ में अदालत के अहाते को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पीर को बालोद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और
तिथगर कोट ईमेल के जरिए बम को उड़ाने की धमकी मौसूल हुई, जिससे हलचल मच गई। इत्तला मिलने पर पुलिस और इंतजामिया ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी। एहतियात के तौर पर पुलिस ने अदालत के अहाते में मौजूद तमाम अदालती अफसरान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। नेज़ वकला और दीगर लोगों को भी एहतियात से निकाल दिया गया। इसके बाद बम स्क्वाड और पुलिस टीम ने पूरे अहाते की मुकम्मल तलाश शुरू कर दी। पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पीर के रोज़ दिल्ली में ईरानी सकाफती मरकज़ और ईरान के सिफारत खानों के दौरे के दौरान ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान उन्होंने इस मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ ताज़ियत पेश की और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान प्रोग्राम नशिस्त के रुकन असम्बली आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी भी इनके हमरा मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में ईरानी सकाफती मरकज़ और सिफारत खाने का दौरा किया। इस मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया और आयतुल्ला अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने पोस्ट में मज़ीद कहा कि ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा का मसला भी मौजूद सफ़ीर के साथ उठाया गया है। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती ने इससे कबल भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़रात उमूर ख़ारिजा से ईरान में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए मदाखलत करने की अपील की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को आर्जी करार दे दिया। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के एटमी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। यह अमेरिका और दुनिया के अमन और हिफाजत के लिए एक बहुत ही छोटी कीमत है। ख्याल रहे कि मशरक़ी वस्ता जंग के असरात सामने आने लगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया और गैर मामूली इजाफा देखने में आया। बैनुल-अक़वामी सतह पर WTI और ब्रेंट खाम तेल दोनों की कीमतें 30% तक बढ़ गई। आदाद व शुमार के मुताबिक WTI खाम तेल की कीमतों में 29.21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर $117 फी बैरल तक पहुंच गई है। आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामनेई को ईरान का नया रहबर आला मुकर्रर कर दिया गया। वो अपने वालिद आयतुल्ला अली ख़ामनेई की जगह लेंगे, जो 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के फ़िज़ाई हमलों में जाबाक हो गए थे। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मजलिस ख़बरगान ने पीर की सुबह आयतुल्ला सैयद मुज्तबा ख़ामनेई को इस्लामी इनकलाब का तीसरा रहबर आला करार दिया। मजलिस ख़बरगान ने एक बयान में कहा कि आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के फ़ौरन बाद जंगी सूरत हाल, दुश्मन की धमकी और असम्बली के दफातर पर बमबारी के बावजूद उन्होंने नया लीडर मुंतखब करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। बयान में मजीद कहा गया कि अपने आइनी और अंदरूनी फ़राइज़ के मुताबिक कौंसिल ने तेज़ी से गैर मामूली इजलास तलब करने और जानशीन मुकर्रर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। 8 सितंबर 1969 को मस्जिद में पैदा हुए सैयद मुज्तबा अली ख़ामनेई सैयद अली ख़ामनेई के दूसरे बेटे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खेलों के महकमे से मुतालिक लिया आला सतही इजलास। खेलों के लिए दरकार मैदानों, यूनिवर्सिटी तरबियत और दीगर उमूर का लिया जायजा। बजट के जरिए तेलंगाना माशी और समाजी शोबों में मजीद तरक्की करेगी। तिरुमला मंदिर के दर्शन के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का मीडिया से खिताब। तेलंगाना से कांग्रेस के 2 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। अभिषेक मनु संघवी, वी नरेंद्र रेड्डी बहैसियत राज्यसभा अरकान मुंतखब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में राहुल बंधु स्कीम मुतारुफ की। जब जब राहुल गांधी के खानदान को जरूरत है, फंड भेजे जा रहे। सिलसिला में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह के बाद
कारगुजार सदर BRS के तारिक रामाराव का खिताब। सिद्दीपेट ईदगाह पर साबिक वज़ीर टी हरीश राव की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन, मोहम्मद फुरकान अहमद व दीगर की शिरकत। GHMC कमिश्नर आरवी कर्नन का इंदिरा पार्क का अचानक दौरा। तामीराती मलबा साफ करने और बच्चों के लिए प्ले एरिया की मरम्मत की हिदायत। हैदराबाद शहर में सुबह के वक्त नमी में अचानक इजाफा। तेलंगाना और AP में मार्च के आगाज में ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लोकसभा में मशरकी वस्ता के बहरान पर बहस के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा। हंगामे के बाइस लोकसभा की कार्रवाई पीर को दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.